से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गम्भीर ज्ञानम् धर्म कील गृहधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी आधारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे राजू जी ने अपने परलोकवासी पिताश्री के स्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए आज उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में और अपने माता जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उस जीवात्मा के परम कल्याण के लिए यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से भी
हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग प्रभु श्री राम के मुखारविंद से अपने प्रजावासियों को उपदेश करते हुए मानव तन की उपाद्यता के संबंध में, उसकी प्रधानता के संबंध में श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने अपने नगरवासियों से, अपने प्रजावासियों से उपदेश के क्रम में कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि हे मेरे नगरवासियों, हे मेरे प्रजावासियों, बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है और यह मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा भगवान ने क्यों कहा कि यह मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है? इसलिए कहा कि 84 लाख प्रकार की योनियों में 83,99,999 योनियां जो है वह भोग जोनी है। केवल मनुष्य का शरीर ही एक कर्म जोनी है और बाकी जितना शरीर है सब भोग जोनी है। केवल मनुष्य के शरीर में ही परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के पास जाने का मार्ग है। इसके अलावा और किसी अन्य शरीर में नहीं है, क्योंकि सभी शरीर भोग जोनी है। लेकिन मनुष्य का शरीर जो है यह कर्म जोनी। इसमें आप कर्म करके जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते। भगवान शिव जी से माता पार्वती ने यही प्रश्न किया कि प्रभु इस संसार में सबसे उत्तम शरीर कौन सा है? तो भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहें कि हे देवी, नर तन सम नहीं कौनिव देही, अजीव चराचर जांचत जेही, सरग नरक अपवर्ग निसैनी, अज्ञान विराग भगति सुख देनी। इस संसार में मनुष्य शरीर से उत्तम, मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ और कोई दूसरा शरीर नहीं है, क्योंकि इस शरीर के भीतर में नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए और मोक्ष में जाने के लिए सीढ़ी लगी हुई है, जो अन्य किसी शरीर में नहीं है। क्योंकि अन्य जितने भी शरीर हैं वह सब भोग जोनियां है, केवल मनुष्य का शरीर ही कर्म जोनी। अब यह मनुष्य का शरीर जो कर्म जोनी है, तो हमें ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए? हमारे मन में जिज्ञासा होती है। बहुत लोगों के मन में ऐसा ख्याल होता है कि भोजन करना, संसार में नाना प्रकार के पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेना, संतान को जन्म देना, अपने माता पिता की सेवा करना, अपने घर परिवार का पोषण करना, अन्य संसार के नाना प्रकार के कामों को करना, वास्तव में इसी को वे अपना कर्म समझते हैं। वास्तव में यह हमारा कर्म नहीं है। हमारा क्या कर्म है? यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, यह कौन सा कर्म करने के लिए मिला है? तो इसका जवाब भी श्री रामचरितमानस में दिया हुआ है। हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज 4 जुलाई 1904 ईस्वी को अंग्रेजी की परीक्षा देने के लिए परीक्षा भवन में गए। अंग्रेजी की परीक्षा थी गुरु महाराज की। जब परीक्षा देने के लिए परीक्षा भवन गए तो अंग्रेजी का प्रश्न पत्र आया और उस प्रश्न पत्र का जो पहला क्वेश्चन था सो इस प्रकार था, क्योट फ्रॉम मेमोरी द पोएम बिल्डर्स एंड एक्सप्लेन इट इन योर ऑन इंग्लिश। अर्थात अपने स्मरण शक्ति से बिल्डर्स नामक पद की व्याख्या अंग्रेजी में करें। तो गुरु महाराज के मन मस्तिष्क में हुआ
कि परमात्मा से बड़े बिल्डर्स मतलब निर्माण करता और दूसरे कौन हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने 4 पंक्ति अंग्रेजी में लिखी। क्या लिखते हैं गुरु महाराज? लिखते हैं 4 पंक्ति जो कि मनुष्य शरीर पर आधारित है। फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेज, टाइम इज विथ मेटेरियल्स फील्ड, आवर टूडेज एंड यस्टरडेज आर द ब्लॉक्स विथ विच वी बिल्ड। अर्थात हमारा जीवन मंदिर सुकर्म और कुकर्म रूपी ईंटों से नित्य प्रतिदिन बनता है और बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसका जीवन ठीक वैसा ही बन जाता है। इसलिए समय की सदुपयोगिता ईश्वर की भक्ति में है। इसलिए ईश्वर की भक्ति रूपी श्रेष्ठ ईंटों से हमें अपने जीवन मंदिर रूपी छत की दीवार का निर्माण करना चाहिए। और अंत में उन्होंने मानस की यह चौपाई लिखी कि यह जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है कौन सा कर्म करने के लिए मिला है। वे लिखते हैं, देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। कि सभी प्रकार की कामनाओं से, सभी प्रकार की चाहनाओं से, सभी प्रकार के विषय वासनाओं से हमें अपने मन को हटाकर एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इसी के लिए हमारा यह मनुष्य का शरीर मिला है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति मनुष्य शरीर के अलावा और किसी अन्यत्र शरीर में नहीं हो सकता। इसलिए हमारे परमाराध्य ने भी लिखा, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है। इसीलिए यह शरीर सुर दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है, क्योंकि देवताओं को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। देवता लोग ललायित रहते हैं कि हमें भी मनुष्य का शरीर मिलता तो हम भी उस एक परमेश्वर की भक्ति करते, लेकिन उनको मनुष्य का शरीर मिलता नहीं। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, नर तन दुर्लभ देव को, सब कोई कहे पुकार, और सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे। संत लोग पुकार पुकार के कहते हैं देवता लोग मनुष्य का देह नहीं प्राप्त कर सकते हैं, चाहे नाक रगड़ ले, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे। वे मूर्ख हैं जो स्वर्ग की कामना करके संसार के अन्यत्र स्थानों में भटक रहे हैं, क्योंकि अगर उनको स्वर्ग मिल भी गया तो स्वर्ग में जाके देवता बन जाएंगे, और देवता को मनुष्य का देह दुर्लभ है, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे, अब पुण्य छिन्न सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। देवता लोगों का जब पुण्य क्षय होता है तो वे भी स्वर्ग से नरक में आते हैं। उसके बाद भर में चारों खान पुण्यता ही रिझावे। 4 खानियों में जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उसमें जो सबसे नीच जोनी है वही जोनी देवताओं को मिलता है नरक से छुट्टी मिलने के बाद। कीड़े की योनि में उनको आना पड़ता है। स्वर्ग से नरक में आते हैं देवता लोग, और नरक से 84 लाख प्रकार की जोनिया में जो सबसे नीच जोनी है, कीड़ा मकोड़ा की जोनी, उसी जोनी में उनको जाना पड़ता है। मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। एक बार भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी के संग में बैठे हुए थे। अचानक एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया और प्रभु श्री राम के पास आकर बहुत जोर से छींका। जब छींका तो उस कुत्ते के नाक से एक कीड़ा निकला और वह कीड़ा जमीन पर रेंगने लगा।
अचानक भगवान श्री राम की दृष्टि उस रेंगते हुए कीड़े पर पड़ गई और उस कीड़े को देखकर भगवान मुस्कुराने लग गए। लक्ष्मण जी प्रभु का मुखमंडल देखते हैं और देखते हैं क्या बात है, प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हैं। कारण पूछते हैं, भैया क्या बात है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु श्री राम कहते, नहीं लक्ष्मण कोई बात नहीं, यूं ही हंसी आ गई। लेकिन लक्ष्मण जी भी लक्ष्मण जी थे, जब तक उनको उत्तर उचित नहीं मिल जाता, सटीक नहीं मिल जाता, वे संतुष्ट नहीं होते। कहते नहीं भैया, बिना कारण के आप हंस नहीं सकते, आपकी हंसी के पीछे अवश्य कोई कारण है। जब बहुत पूछने लगे तब भगवान श्री राम बतलाने की कृपा किए हैं कि लक्ष्मण तुम मेरी हंसी का कारण सुनना चाहते हो तो सुनो। देखो अभी यह कुत्ता दौड़ता हुआ मेरे पास आया और आकर बहुत जोर से छींका तो इसके नाक से एक कीड़ा निकला और देखो वह कीड़ा अभी भी जमीन पर रेंग रहा है। इसी कीड़े को देखकर मुझे हंसी आ गई। जानते हो क्यों? क्योंकि यह कीड़ा अगले जन्म में ब्रह्मा जी था। पहले एक जन्म में ब्रह्मा जी था, लेकिन इस जन्म में कीड़े की योनि में आना पड़ा, मनुष्य का शरीर मिला। संतों की वाणी अकाट्य है, उसको कोई काट नहीं सकता। भर में चारों खान पुण्यता ही रिझावे, इसलिए तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार, अरे नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। इसलिए नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग। तो देवता लोग लाख नाक रगड़ ले, लेकिन उनको मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं। हम लोग कितने बड़भागी, ईश्वर ने कितनी कृपा हम पर की कि हम जीवात्माओं को मनुष्य का शरीर दिया। लेकिन हम जीवात्मा मनुष्य का शरीर पाकर हम कैसे कामों में लगे हुए, कैसे कार्यों में लगे हुए हैं। कोई पत्थर को पूज रहा है तो कोई पीपल में जल दे रहा है, कोई नाना प्रकार के स्थलों पर जा रहे हैं। कहीं चले जाइए, शांति मिलने वाली, ज्ञान मिलने वाला नहीं है। मनुष्य का शरीर पाकर विषय भोग में डूबे हुए हैं, विषय भोग में। भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा? आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत्पशो नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं न पशु भी समान। भोजन करना, निद्रा मतलब सोना, भय डरना, मैथुन संतान को पैदा करना, अरे यह चार काम तो पशु भी करता है। अगर मनुष्य का शरीर पाकर हम भी यही चार कामों में फंसे हुए हैं तो क्या हम पशु से कम हैं? हम भी पशु के समान हैं। भगवान ने कहा ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो, अगर मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है, और अगर ज्ञान नहीं हुआ तब तो ज्ञाने नहीं न पशु भी समान। ज्ञान से जो हीन मानव है वह पशु के समान है। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान से इस आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाए, उसकी पहचान हो जाए, उस ज्ञान का नाम है अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म शब्द की उत्पत्ति अधि उपसर्ग के मिलने से होता है, जिसका अर्थ होता है संबंध, जिसका अर्थ होता है संबंध। किसका संबंध है? जिस ज्ञान से इस आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाए उसी को अध्यात्म ज्ञान कहा है। यही ज्ञान प्राप्त करना है। कैसे इस आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा,
यह काम इसी मनुष्य शरीर से होगा, अन्यत्र किसी शरीर से होने वाला। इस आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा, इसके लिए कौन सी विद्या है? उस विद्या का नाम है ब्रह्म विद्या। उस विद्या का नाम है ब्रह्म ज्ञान। वह ज्ञान कौन बतलाएंगे? वह ज्ञान संत सद्गुरु बतलाएंगे, और कोई नहीं बतला सकता। वह ज्ञान संत सद्गुरु बतलाएंगे। वह ब्रह्म विद्या, वह रहस्य, वह मर्म संत सद्गुरु के अलावा कोई नहीं बतला सकता। हमारे परमाराध्य ने कहने की कृपा की, सच्चे और पक्के संत सद्गुरु जब तक नहीं मिल जाते, सच्चे और पक्के संत सद्गुरु जब तक नहीं मिल जाते, नाक रगड़ते रह जाओगे। अंदर के असली मार्ग का पता चलने वाला नहीं। हम पर ईश्वर की कितनी कृपा है। एक तो परमात्मा ने हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर दिया, दूसरा हम लोगों को सत्संग मिला, तीसरा हम लोगों को संत सद्गुरु मिल गए। कितने बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं हम लोग। भगवान श्री राम ने कहा, नर तन भव बारिधि कह बेरो, असन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सद गुर दृढ़ नामा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। मतलब यह जो मनुष्य का शरीर है, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव है, और परमात्मा की जो कृपा है, अनुकूल हवा, यह सत्संग है। और इस नाव के मल्लाह संत सद्गुरु हैं। संत सद्गुरु है। योग सिखोपनिषद में मंत्र आया है। भगवान शिव जी का महावाक्य है, कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम पल्लव डढ़िरम, अभ्यास वासना सत्या तरंती भवसागरम। कर्णधार संत सद्गुरु रूपी मल्लाह को पाकर और उनके महावाक्य रूपी नौका को पाकर अभ्यास करने की शक्ति से जीव संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। हम लोगों को ऐसे संत सद्गुरु मिले, उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, ब्रह्म विद्या प्राप्त हुआ है। उस विद्या का क्या नाम? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नदानुसंधान की साधना। मानस जप और मानस ध्यान यह मोटा ध्यान है, मोटा ध्यान। और दृष्टि योग की साधना यह सूक्ष्म ध्यान है। मानस जप और मानस ध्यान जब तक हम नहीं करेंगे, दृष्टि योग की साधना करने की योग्यता हमें नहीं आएगी। मतलब जब तक हम मोटी उपासना नहीं करेंगे, सूक्ष्म उपासना करने की योग्यता हमें नहीं आएगी। इसीलिए पहले कुछ मोटी उपासना करनी है, मानस जप करना है, मानस ध्यान करना है। हमारा जप ऐसा होना चाहिए कि जप और जापक के बीच में कोई गप नहीं। जप अगर मनोयोग पूर्वक हम जप करेंगे, हम अपने मन को जप में इस तरह से लगा दें, इस तरह से लगा दें कि ऐसा लगे कि हमारा तन बैठा हुआ है और हमारा मन जप में लगा हुआ है। आपको उस समय ऐसा अनुभव होगा कि हमारा शरीर बैठा हुआ है लेकिन हमारा मन जप कर रहा है। मनोयोग पूर्वक जप करें।
अगर मनोयोग पूर्वक जप करेंगे तो शास्त्र में आया है जपात सिद्धि, जप करने से ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, जप करने से ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। संत तेतरदास जी महाराज की वाणी में आया, संत तेतरदास जी महाराज कहते हैं, वे क्या कह रहे हैं, हमारा जप ऐसा होना चाहिए, सुमिरन ऐसा कीजिए पवन पानी न डोल, तीनों नयन मिलाई दे अब गुरु चरणन की ओर। संत मलुकदास की वाणी में आया, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोए, ओठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए हो। हमारा होठ नहीं हिले, हमारी जिह्वा में हिल डोल नहीं हो, मने मन जप कीजिए, ऐसा लगे कि हमारा मन जप में लगा हुआ है, सुमिरन हो रहा है, जप हो रहा है, मानस जप हो रहा है। अगर कुछ काल के लिए भी हमारा मानस जप ठीक ठीक हो जाए तो गोस्वामी जी ने बड़ा ही अच्छा कहा, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज जिमी अब बसकर अंकुश खर्व। यह जो मंत्र है, जो गुरु मंत्र का जो हम जप कर रहे हैं, बड़ा छोटा मंत्र है, परम लघु। अगर मनोयोग पूर्वक इस गुरु मंत्र का गुरु प्रदत्त विधि से अगर जप करेंगे तो जासु बस विधि मतलब ब्रह्मा, हरि भगवान विष्णु, हर देवों के देव महादेव, सुर सर्व, इसके अलावा इन तीनों की पटरानियां लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती, इसके अलावा जितने देवी देवता गंधर्व हैं सब इस मंत्र के बस में हो जाएंगे। किसी देवी देवता की उपासना करने की जरूरत नहीं है, सब देवी देवता खुश हो जाएंगे, अलग से किसी की उपासना करने की जरूरत नहीं है। अलग से वही उपासना करता है जिसको गुरु महाराज पर विश्वास नहीं है। 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजत आन, सोई अपराधी आत्मा, वह आत्मा अपराधी है, उसको जमपुर में जाना पड़ेगा, जमपुर में जाना पड़ेगा, परे 84 खान। संत कबीर साहब ने कहा 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजत आन, सो अपराधी आत्मा परे 84 खान, उसको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने पदावली में कहा, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पूरन, ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहत है संत सब। क्या पढ़ते हैं? यही बात तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज जिमी बसकर अंकुश खर्व। जैसे मदमस्त हाथी को बस में करने के लिए एक छोटा सा अंकुश ही काफी होता है, उसी प्रकार समस्त देवी देवताओं को बस में करने के लिए गुरु मंत्र अंकुश के जैसा काम करता है, केवल गुरु मंत्र। तो इस तरह हम मानस जप करें, अपने मन को गुरु मंत्र में लगा करके। गोस्वामी जी ने दूसरी जगह लिखा, अनेक कोटि मंत्राणि चित्त व्याकुल कारणम, मंत्र गुरु प्राप्तमेकम स्याद शिव सिद्धिधम। संसार में करोड़ों मंत्र हैं, अगर करोड़ों मंत्रों में हम अपने मन को लगा करके रखेंगे तो हमारा चित्त स्थिर होने के बजाय व्याकुल हो जाएगा। इसलिए मंत्र गुरु प्राप्त मेकम स्याद सर्व सिद्धिधम। इसलिए गुरु प्रदत्त विधि से जो गुरु मंत्र का जप करते हैं तो यही मंत्र सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। यह है गुरु मंत्र की महिमा। तब मानस ध्यान करें, अपने इष्ट के रूप का मानस ध्यान करें।
मानस ध्यान, अपने मन को इष्ट के रूप में लगा दें। इष्ट के रूप में लगा दें। कैसे लगाएंगे? भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण से उद्धव जी जिज्ञासा किए कि हे परम प्रभु, हे केशव, मैं यह जानना चाहता हूँ, जो मोक्ष साम्राज्य की चाहना रखने वाले प्राणी हैं, जो मुमुक्षु पुरुष हैं, हे प्रभु, वे आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में भगवान करें, किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करें? उद्धव जी का प्रश्न है, जिज्ञासा है भगवान से कि मुमुक्षु प्राणी को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए? हे प्रभु, आप मुझे यह बतलाने की कृपा करें। तो भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा? हे उद्धव, सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्तावुत संग अवधाय स्वनासाग्र कृतेक्षणः। कि मुमुक्षु प्राणी को, मतलब मोक्ष साम्राज्य की चाहना रखने वाले प्राणी को चाहिए कि वे सुख पूर्वक सम आसन में बैठ जाए। सम आसन मतलब बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, तर ऊपर गोद में रखे, तर ऊपर गोद में रखे, और धर गर्दन और मस्तक को एकदम सीधी रेखा में, धर गर्दन और मस्तक को एकदम सीधी रेखा में रखते हुए नासिका के अग्रभाग में अपने मन को लगा दे। नासाग्र में अपने मन को लगा दे। और यही बात भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, धर गर्दन और मस्तक को सीधी रेखा में रखते हुए दोनों आंखों को बंद करके संप्रेक्ष एकदम सामने, नासिकाग्रे, दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है ठीक उसके सामने, समंकाय शिरोग्रीवम धारयांचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशावलोक्यन। हे अर्जुन, 10 दिशाओं को छोड़कर धर गर्दन और मस्तक को सीधी रेखा में रखता हुआ नासिका के अग्रभाग में अपने मन को लगा दो। अब 10 दिशाओं को छोड़कर मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाओं का 4 कोण। उसके बाद ऊपर और नीचे कितना हो गया? 10। 10 दिशाओं को छोड़कर ध्यान करना। हम कहीं भी ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो दिशा हो ही जाएगा, लेकिन दिशा कब तक? जब तक आंख खुला हुआ है। अभी आंख खुला हुआ है तो हमको पता चल रहा है इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। अगर आपके आंख पर पट्टी बांध दिया जाए और किसी ऐसे स्थान में ले जा करके छोड़ दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा दिशा है, बता सकेंगे? नहीं बता सकेंगे। तो आंख बंद, दिशा गायब, आंख बंद, दिशा गायब। जब तक आंख खुला हुआ है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है और चारों कोण है, ईशान कोण है, अग्नि कोण है, नेतृत्व कोण है, वायु कोण है, तब तक ये 8 दिशाएं हैं। और जैसे आंख बंद करते हैं दिशा समाप्त। लेकिन आंख बंद करने पर 2 दिशा बच जाता है। आंख बंद करने पर
दो दिशा बच जाता, कौन? एक ऊपर और दूसरा नीचे। कितना भी आंख बंद कीजिए पता चलेगा कि ऊपर है और ये नीचे है, तो दो दिशा बच जाता है आंख बंद करने पर। यहाँ भगवान कृष्ण का आदेश है कि 10 दिशाओं को छोड़कर सुखपूर्वक सम आसन में बैठकर धड़ गर्दन और मस्तक को सीधे रेख में रखते हुए एकदम अटल होकर के बैठे, आंख बंद कर लिए, दिशा खत्म। अब ऊपर नीचे को छोड़ दीजिए, ऊपर नीचे ध्यान नहीं करना है। कहाँ? तो भगवान ने कहा, कहाँ? तो नासाग्र में समं काय शिरो गिरुवम धार्यांचलम, मतलब हिमालय की तरह अडिग होकर, जैसे हिमालय पर्वत देखे कितना भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए उसमें हिल डोल नहीं होता, उसी तरह से अडिग होकर के बैठे, शरीर में हिल डोल नहीं होना चाहिए। और जब बैठेंगे आंख बंद है तो नासिकाग्रम, दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, स्वम दिशावलोक्यम, 10 दिशाओं को छोड़कर नासाग्र में, तो नासाग्र दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, जहाँ हमारी माताएं और बहनें बिंदी लगाती है, ठीक उसके सामने, सामने का मतलब बाहर में नहीं, सामने का मतलब भीतर में। बाहर में कब तक? जब तक आंख खुला हुआ है, और आंख बंद हो गया तो बाहर रहा, आंख बंद हो गया तो भीतर में, एकदम उसके सामने अपने नासाग्र में अपने मन को लगा, वहीं पर मन को लगाना है। दृष्टि योग की साधना, वहीं पर मन को लगाना है, और वहीं पर मन को लगा करके ध्यान करना है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, पुट्टद्वय निमर मुक्तो वायुर यत्र विलीयते तत्र संस अस्थतम मनः, तत्र संस अस्थतम मनः, अपने मन को वहाँ अस्थिर करके भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, ध्यायेत पार्थ ईश्वरम, हे पार्थ अर्जुन, दोनों आंखों को बंद करके निश्वास वायु दोनों नासापुटों से निकलकर जहाँ लय होती है, वहीं पर अपने मन को स्थिर करके ईश्वर का ध्यान करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वहीं पर आंख बंद है और वहीं पर अपने मन को टिका करके रखना है, केवल देखना है, सिमटी हुई निगाह से, सिमटी हुई निगाह से देखना है, कुछ नहीं करना है। इससे क्या होगा? जितना आपकी दृष्टि सिमटेगी उतना आपका मन सिमटेगा। परम संत बाबा देवी साहब का महावाक्य है, साधु और संत वे कहलाते हैं जो इस दुनिया में सीधी और सलामती रवि की चाल को अख्तियार करते हैं और सूरत अर्थात ख्याल से ध्यान करने का उपदेश करते हैं। जिसे चाहे बैठ कर करो या लेट कर करो, उन्हें न तो किसी भी प्रकार के मठ और मतांतर की बूझ ही होती है। वैदिक धर्मी मुसलमान या ईसाई कुछ भी बने रहो, लेकिन अपने भीतर में सुख दुख भोगते हुए एक दिन भी अभ्यास किए बिना मत रहो। परिभाषा दिए गृहस्थ की, साधु की और संत की। इस आंख से जो कुछ दिखाई देता है कुल के कुल मायावी और नाशवान। इस आंख से जो भी कुछ दिखाई देता है कुल के कुल मायावी और नाशवान है। इसके बाद एक ऐसी जगह है जो न कभी पैदा होती है और जिसका न कभी नाश होता है।
वही सत्य है। जो वहां जाता है ख्याल में आता है, जो वहां जाता है ख्याल में आता है कि यह कुछ है जरूर, लेकिन न तो उसका कोई रंग है, न रूप है, न आकार है, न प्रकार है, लेकिन अनुभव में आता है, अनुभव में आता कुछ है जरूर। इसीलिए महापुरुषों ने, संतों ने उसको नाम का अधिकारी माना और उसी को कहा ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, उसी को कहा ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, उसी को कहा। जो वहां जाता है ख्याल में आता है कुछ है जरूर, लेकिन न उसका कोई रंग है, न रूप है, न आकार है, न प्रकार है। इसलिए संतों ने उसको नाम का अधिकारी माना, उसी को कहा ब्रह्म, उसी को कहा परमात्मा, और उसी परमात्मा के अंश हम जीवात्मा हैं, उसी परमात्मा के अंश हम जीवात्मा हैं। जो उस परमेश्वर को जान लेता है, उसको पहचान लेता है, वास्तव में वही संत कहलाता है। और बाहर में इसके कायदे और दस्तूर के मुताबिक जो लोग अभ्यास करते हैं उसको साधु कहते हैं, उसको साधु कहते हैं। और जिसने उस परमात्मा को जान लिया वे संत कहलाते हैं। और जो उसको जानने का अभ्यास कर रहे हैं, जो उसको जानने का अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास में लगे हुए हैं, वही साधु कहलाते हैं, जो अभ्यासी बने हुए। तो गृहस्थ लोगों के लिए त्रैकाल संध्या है। जो गृहस्थ है उसको 3 समय ध्यान करना है, ब्रह्म बेला में तो निश्चित करना है। 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक कम से कम 1 घंटा, ये कम से कम समय है 1 घंटा, आधा घंटा भी नहीं, 45 मिनट भी नहीं, एक आसन से 1 घंटा बैठना है ब्रह्म बेला में 3 बजे से 4 बजे तक। दूसरा, सूर्य निकलने के बाद, सूर्य निकलने के बाद स्नान करके आप 8 बजे बैठ जाइए स्नान करके, 10 बजे बैठ जाइए स्नान करके, 12 बजे बैठ जाइए स्नान करके। स्नान करने के बाद दिन में 1 घंटा, और सूर्य ढलने के बाद आप सांझ बत्ती दिखलाकर पैर हाथ धोकर 1 घंटा बैठिए, 6 से 7, आधा घंटा भी नहीं, 45 मिनट भी नहीं, 1 घंटा एक आसन से। यही त्रैकाल संध्या है। तो गृहस्थ लोगों को त्रैकाल संध्या करना है, त्रैकाल संध्या। और जो संत होते हैं उनका ध्यान हमेशा होते रहता है, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, हमेशा उसी परमात्मा में उनका चित्त लगा हुआ रहता है। तो इस तरह हमको ध्यान अभ्यास करना है। वहां अपने मन को टिका करके देखना, सिमटी हुई निगाह से देखेंगे। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत कबीर साहब जी महाराज। उनकी वाणी में आया, गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है, तन की कमान सुरत का रौंदा, शब्द बाण ले ताना है, मारत बाण बिंधा तन ही तन, सतगुरु का परवाना है, मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। एक फकीर ने कहा, क्या होता है वुजू किए से, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहां झुकाने से। अरे जीते जी मिला नहीं खुदा तो मिलेगा क्या मर जाने से।
लाख इबादत से बढ़कर दुनिया हुस्न परस्ती है, जिसमें देखा उसी में पाया, जो है तीर निशाने से। अरे बड़ा अजब मजा आया है आंखों में आंख लड़ाने से। जिस दिन दृष्टि की दोनों धार एक होगी तब देखिए क्या मजा आएगा। उसी को कहा बड़ा अजब मजा आया है आंखों में आंख लड़ाने से। दूसरे से थोड़े आंख लड़ाना है, अपने आंख में आंख मिलाइए, दृष्टि की दोनों धारों को एक कीजिए, तब देखिए कितना मजा है। संत मंसूर हल्लाज हुए, उन्होंने भी बड़ी मस्त वाणी में कहा। वे क्या कहते हैं संत मंसूर हल्लाज? अरे अगर है शौक मिलने का हरदम लौ लगाता जा, जला कर खुद नुमाई को भस्मे तन पर लगाता जा। पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिजरे ए दिल को, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। मुसल्ला छोड़ तस्वीर तोड़ किताबें डाल पानी में, पकड़ दस्तों फरिश्तों का गुलाम उनका कहलाता जा। न रख रोजा, न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू को तोड़ दे पूजा, शराबे शौक पीता जा। हमेशा खा हमेशा पी, गफलत में रहो न एकदम, नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा। न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दुई को छोड़कर पूजा, हुक्म साहे कलंदर का अनहलक तो कहलाता जा। कहे मंसूर मस्ताना हक मैंने दिल में पहचाना, यही है मस्तों का मैं खाना, इसी के बीच आता जा। जो बात फकीर साहब कह रहे हैं, बड़ा अजब मजा आया है आंखों में आंख लड़ाने से। और यही संत मंसूर भी कहते हैं कि अगर है शौक मिलने का हरदम लौ लगाता है। कहे मंसूर मस्ताना हक मैंने दिल में पहचाना, यही है मस्तों का मैं खाना, यही है वह मैं खाना आज्ञा चक्र 10वां द्वार, यही वह मैं खाना है। इसी के बीच आता जा, इसी के मध्य में प्रवेश कीजिए, आप खुदा के रास्ते में प्रवेश कर जाएंगे, खुदा के द्वार में, हरि के द्वार में प्रवेश कर जाएंगे। उस मार्ग में प्रवेश करने के लिए दृष्टि योग की साधना, दृष्टि योग की साधना, एकदम सामने देखना है। पवित्र पाक कुरान शरीफ के अल बकरा पारा 11 सूरा 11 के वहूद में एक बड़ा अच्छा आयत आया, अकीम बज्जहक लिद्दीनी हनीफा, अर्थात अपना चेहरा जमा दे, तेरा हक एक हो, कभी हिलता डुलता और डगमगाता न हो। दोनों आंखों को बंद करके गौर से सामने देख, अगर तुझे खुदा के नूर का दीदार न हो तब हमें कह। केवल सामने देखना, सिमटी हुई निगाह से देखना। क्या होगा? जितना आपकी दृष्टि सिमटेगी उतना आपका मन सिमटेगा, जितना आपकी दृष्टि सिमटेगी उतना अंधकार सिमटेगा। अभी आंख बंद करते हैं, क्या दिखाई देता है? अंधकार दिखाई देता है। और अंधकार भी कैसा? पहाड़ के जैसा, जिसका न ओर है न छोर का पता है, न आदि का पता है न अंत का पता है। इसी अंधकार में अगर सिमटी हुई निगाह से गुरु निर्दिष्ट स्थान पर हम देखेंगे तब क्या होगा? यही अंधकार सिमट कर एक तिल बिंदु के समान हो जाएगा। जैसे संत कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर चरण चित राखूं, ज्यों सुई बीच डोरा है। जैसे सुई के छेद में डोरा आप पिरोते हैं तो दृष्टि को कितना समेट लेते हैं। अगर दृष्टि फैली रहेगी तो सुई के छेद में डोरा घुसने वाला नहीं है, तो डोरा को भी समेटते हैं और दृष्टि को भी समेटते हैं। दृष्टि अगर सिमट जाए और डोरा फैला हुआ है, घुसेगा तो डोरा भी समेटते हैं, दृष्टि को भी समेटते हैं। मतलब यहाँ क्या, जितना दृष्टि सिमटेगी उतना डोरा सिमटेगा, मतलब सूरत सिमटेगा। डोरा क्या है? सूरत है, ठीक है ना। सुई के छेद में डोरा पिरोने के लिए,
और तब जो है डोरा को समेट कर, दृष्टि को समेट कर सुई के छिद्र के पास लेके जाते। जैसे डोरा सुई के छेद में घुसता है, कुछ काल के लगता है कि सांस की गति रुक जाती। ठीक उसी प्रकार अगर हमारी दृष्टि सिमट जाएगी, देखते देखते दृष्टि इतना सिमट जाएगी कि यह जो पहाड़ के जैसा अंधकार है तिल बिंदु के समान हो जाएगा, तिल बिंदु के समान, और वहीं पर मन टिका हुआ रहेगा। देखिए कितना आनंद आएगा, वहीं से आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। संत तुलसी साहब इसको परिभाषित करते हैं, तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तार तह जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, तुलसी दास साध है सोई। संत तुलसी साहब की वाणी में आए, तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तार तह जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई। मतलब क्या समझे? तिल परिमाने, जहाँ वह तिल बिंदु है, जिस बिंदु के मध्य में जीव का वासा है, जीवात्मा की बैठक है, वहाँ क्या लगा हुआ है? तो तिल परिमाने लगे कपाटा, वहाँ पर्दा लगा हुआ है, कपाट लगा हुआ है। वहाँ क्या लगा हुआ है? कपाट, पर्दा। संत कबीर साहब ने क्या कहा? संत कबीर साहब ने कहा, गगन मंजिल के बीच में तहवा झलके नूर, निगुरा महल न पावई पहुँचेगा गुरु को। संत कबीर साहब ने कहा, वाका पर्दा खोली के सन्मुख ले दीदार, अब बाल स्नेही साइयां आदि अंत का यार, नैनों की करी कोठरी, अब पुतली पलंग बिछाए, अब पलकों की चितडारी के पिया को लिया रिझाए, कबीर कमल प्रकाश या उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिटी गई बाजत अनहद तूर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर, धरनी निर्मल नासिका निरखे नयन के कोर, असहजे चंदा होगी हैं भवन होत उजियोर। संत तुलसी साहब कहते हैं, तिल परिमाने लगे कपाटा, जहाँ तिल बिंदु है, जिस बिंदु के मध्य में जीवात्मा की बैठक है, वहाँ कपाट लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। और जहाँ जीवात्मा की बैठक है, वहीं से मकर तार, मकर तार, मकर तार किसको कहा गया? चेतन की धार। तिल परिमाने लगे कपाटा, और मकर तार तह जीव का बाटा। तो जहाँ जीवात्मा की बैठक है, वहीं से मकरे का तार, मतलब चेतन की धार आंख में आ गया, देखने लग गए। जहाँ जीवात्मा की बैठक है बिंदु के मध्य में, वहीं से मकर तार, मतलब चेतन की धार कानों में आ गई, सुनने लग गए। जहाँ जीवात्मा की बैठक है, वहीं से मकर तार, चेतन की धार, शरीर और इंद्रियों की घाटों में आकर पसर गई, शरीर और इंद्रियों से काम करने लग गए। तो तिल परिमाने लगे कपाटा, अब मकर तार तह जीव का बाटा। जहाँ वह तिल बिंदु है, उसी के मध्य में जीव बैठा हुआ है, और वहीं से मकरे की तार, मतलब चेतन की धार, शरीर और इंद्रियों की घाटों में जाकर के पसर गई। हम शरीर और इंद्रियों के माध्यम से कर्म करने लगे। तो मकर तार तह जीव का बाटा, कहते इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई। संत तुलसी साहब कहते इतना भी ज्ञान जिसको मिल गया, हो गया कि वह जीव कहाँ बैठा हुआ है, मकर तार किसको कहा गया, वह कहाँ कहाँ पसरा हुआ है, वह तिल बिंदु क्या है, इतना भी ज्ञान जिसको हो गया, वह साधु है। वह क्या है? साधु है। मकर तार तह जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई। आगे क्या कहते हैं?
संत तुलसी साहब कहते हैं, निस्दिन सुरती रहे लवलाई, जो प्रतिदिन सूरत को समेट करके उस तिल बिंदु पर लगाता। निस्दिन सुरती रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराए। सतगुरु संत कंज में वासा, उसी बिंदु में सतगुरु का वासा। पहले गुरु बिंदु रूप में दर्शन देते हैं, या तो गुरु महाराज का स्थूल सगुण साकार रूप देख रहे हैं। गुरु का सूक्ष्म रूप बिंदु रूप है, उसी को गुरु महाराज का चरण नख कहा गया। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती। वही गुरु महाराज का चरण नख, वही गुरु महाराज का सूक्ष्म रूप बतलाया गया। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, योग सिखोपनिषद में बड़ा अच्छा मंत्र आया, माया शक्तिर ललाटस्य अग्रभागे व्योमा अंबुजे तथा नाद रूपा पराशक्तिर ललाटस्य तु मध्य में भागे बिंदुर्मय शक्तिर ललाटस्य प्राम सके बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। कौन कह रहे हैं? देवों के देव महादेव भगवान शिव जी, माया शक्तिर ललाटस्य अग्रभागे व्योमा अंबुजे तथा, ललाट के अग्रभाग में, अग्र का मतलब ऊपरी भाग में, अग्र का मतलब अंतिम भाग में, इस ललाट के अंतिम भाग में माया शक्ति मतलब मायापति परमात्मा विराजमान है। कहाँ? ललाट के अंतिम भाग। माया शक्ति ललाटस्य अग्रभागे व्योमा अंबुजे तथा, आकाश रूपी कमल में ललाट के अग्रभाग में माया शक्ति परमात्मा विराजमान, और ललाट के मध्य भाग में, ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान। ललाटस्य मध्य भागे, मध्य भाग में परा प्रकृति जिसको कहा गया, नाद रूपा परा प्रकृति विद्यमान है। और ललाट के सबसे निचले भाग में भागे बिंदुर्मय शक्तिर ललाटस्य प्राम सके, ललाट के निचले भाग में अंतिम भाग में बिंदु रूपी शक्ति विराजमान। ललाट का निचला भाग जिसको नासाग्र कहा गया, वहीं पर बिंदु रूपी शक्ति विराजमान है। अब बिंदु मध्य च जीवात्मा असूक्ष्म रूपेण वर्तते। भगवान शिव भी कहते हैं बिंदु मध्य, मतलब बिंदु के मध्य में जीवात्मा सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ है। भगवान शिव एकदम स्पष्ट कर देते हैं, बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में जीव सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ है। यही तो संत तुलसी साहब कहते हैं, तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तारत जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई, निस्दिन सुरती रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराई, सतगुरु संत कंज में वासा, सुरती लाई जो चढ़े आकाशा, श्याम कंज लीलागिरी सोई, तिल पल पल राखे तिल ठहराई। सतगुरु संत कंज में वासा, श्रुति लाई जो चढ़े आकाशा, श्याम कंज लीलागिरी सोई, तिल परिमाण जान जन होई। छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा, तब गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकार। तब इतना अभ्यास जब करेंगे तब गगन के द्वार पर, आकाश के द्वार पर, आंख बंद किए हैं, अंधकार रूपी आकाश है, यही है द्वार, इसके द्वार पर सामने में तब दृष्टि की दोनों धार टकराएगी, और वहीं पर उस तिल कंज से, उस श्याम कंज से वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा, और उसके साथ ब्रह्म ज्योति का परम प्रकाश निकलेगा, परम प्रकाश निकलेगा। भगवान शिव जी ने कहा, शिरः कपाले रुद्राक्षरम बीवरम चिंतयेद यदा, तदा ज्योतिः प्रकाशः स्याद् विधुत पुंज संप्रभः, एतत् चिंतन मात्रेण पापानं संशयो भवेत, दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। भगवान शिव जी कहते हैं कि सिर में कपाल है, और कपाल के भीतर में रुद्राक्ष है, मतलब भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, और
उस नेत्र में एक विवर है, उस रुद्राक्ष में एक विवर है, महीन छिद्र है, चिंत ये दियदा, जो हमेशा वहां अपने चित्त को लगा करके रखता है। तदा ज्योतिः प्रकाश स्यात् विद्युत पुंज संप्रभा, तो वहां बिजलियों के पुंज के समान ब्रह्म ज्योति का प्रचंड प्रकाश होता है। एतत् चिंतन मात्रेण पापनम संशयो भवेत, वहां ध्यान लगाने से जब बिजलियों के पुंज के समान ब्रह्म ज्योति का प्रचंड प्रकाश होता है तो जितना भी पाप है समस्त पापों का नाश हो जाता है। और कितना भी दुराचारी पुरुष क्यों न हो, वह अपने पापों से मुक्त होता है और भक्ति करते करते एक दिन मेरे परम पद को प्राप्त करता है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यही है वह सूक्ष्म विद्या, इसी को ब्रह्म विद्या कहा गया। वहाँ ध्यान लगाना पड़ेगा। जब वह मंडल खुलेगा तब वहाँ शब्द की झरना होगी, शब्द की वर्षा होगी। जैसे ही वह बिंदु रूपी द्वार खुलेगा, उस सूक्ष्म मार्ग में जब हम प्रवेश करेंगे तो वहाँ अनहद प्रकार के नादों की वर्षा होगी। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम स शब्दम चाक्षरे छिन्ह निःशब्दम परमम पदम, अक्षरों का बीज परम बिंदु है। बिंदु के ऊपर में नाद है, नाद के ऊपर में अनास ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म मतलब परमात्मा का ब्रह्मनाद हो रहा है। उसी को सत्य नाम, उसी को सार शब्द, उसी को ब्रह्मनाद कहा गया। उसी ब्रह्मनाद को धार को पकड़ करके हमारी सूरत सीधे ब्रह्म के परम पद को प्राप्त करेगी, शब्द साधना के द्वारा, नदानुसंधान की साधना के द्वारा, और हम सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाएंगे, दुखों से छूट जाएंगे। कितना बड़ा कल्याण होगा। तो यह काम इस मनुष्य शरीर में होगा, इसी शरीर के द्वारा होगा, इसी काम के द्वारा इस आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। यही हमारा निज काम कहलाएगा। इसी को गोस्वामी जी ने लिखा, देह धरि कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरु महाराज की वाणी में आया, राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो, अता धुन भजत मिलो प्रभु से, निज आवागमन नसाई। गुरु महाराज की वाणी में वही है, राम नाम धुन सत धुन सारा। दुखों से छूट जाएंगे, हमारा परम कल्याण हो जाएगा। यह काम सब लोगों को करना है और यह भेद हम लोगों को बतलाया गया है। यह प्रारंभिक क्रिया है, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधना। जो इस काम को करेंगे उनका आत्म बल बढ़ेगा, उनके मन की मलिनताएं दूर होगी, उसका मन हमेशा पवित्र होगा, उसके मन के विकार समाप्त हो जाएंगे, वह विकारों से रहित हो जाएगा, उसका मन हमेशा पवित्र रहेगा, उसके सात्विक गुण हमेशा चलते रहेंगे और हमेशा उसका मन ध्यान में लगा हुआ रहेगा। कहीं से भी आएगा, कुछ भी काम करना है जो अपना संसार का काम है। देखिए, इस संसार में हम आए हैं और संसार का जो पंच विषय है उसको कोई भोगे बिना नहीं रह सकता। कोई ऐसा व्यक्ति है जो पंच विषय को बिना ग्रहण किए रह जाए? आँख है रूप को देखेगा, कान है शब्द को सुनेगा, नासिका है गंध ग्रहण करेगा, जिह्वा है तो स्वाद लेगा, चमड़ा है तो स्पर्श करेगा। तो कोई भी व्यक्ति बिना विषय ग्रहण किए नहीं रह सकता। इसलिए हम विषय को ग्रहण करें। जैसे दवाई कड़वी हो चाहे मीठी हो, उसको हम मात्रा के अनुसार सेवन करते हैं तो शरीर की व्याधियां दूर हो जाती हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। उसी प्रकार संसार का जो ये पंच विषय है, इसको दवाई की मात्रा के अनुसार, मतलब जितना जरूरी है उतना तो ग्रहण करना ही पड़ेगा।
तो संसार के विषय को हम दवाई की मात्रा के अनुसार ग्रहण करके एक निष्ठ ईश्वर की भक्ति करें, संसार के विषय में लिप्त होकर के नहीं रहें। यही संत मत का सत्संग इस बात का संदेश देता है। हम संसार के विषय को लें, लेकिन जितना जरूरी है उतना ग्रहण करें और ईश्वर की भक्ति करें। इस तरह भक्ति करते करते ईश्वर की अनुकंपा होगी, संसार के दुखों से हम छूट जाएंगे और एक दिन इस जीव का परम कल्याण होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे राजू जी अपने परलोक पिताश्री के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यह संतमत सत्संग का आयोजन कराएं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि यह परमपिता परमात्मा ऐसे पुण्यात्मा को आप अपने चरणों में शरणागत रखें और पुनः उनको मनुष्य का शरीर प्रदान करें कि जहाँ से उनकी भक्ति छूटी हुई है पुनः वहाँ से वे अपनी भक्ति प्रारंभ करें। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकालकर इस सत्संग में आए, आप लोग बड़े भाग्यशाली, बड़भागी। अगर आप नहीं आते तो यह ज्ञान हम किनको सुनाते। इसलिए आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो भी दुख हैं, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी कष्टों का हरण करें। आपके मन की जो कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।